ओम साई राम। मैं साईं भक्त इलाहाबाद प्रयागराज से संगीता गोयल बोल रही हूँ। मैं साईं बाबा की बहुत बड़ी भक्त हूँ। और एक बार बहुत पहले मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। तो तब मैं साईं बाबा को जानती भी नहीं थी, और कभी मैं मंदिर के पास से निकलती थी तो भी मैं कभी दर्शन करने नहीं जाती थी। और जब एक बार इनकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि मेरे पड़ोस में एक रहती थी, वो साईं बाबा का व्रत करती थी। तो वो व्रत वाले दिन जब उन्होंने उद्यापन किया तो वो मेरे को बुक दे कर गई। तो मैंने उस बुक खोल कर पढ़ा। पढ़ने से मैं इतना ज़्यादा इंस्पायर हुई वो बुक पढ़ के कि मैंने कहा, बाबा आप भी मेरे इनकी तबीयत ठीक करो तो मैं भी आपका व्रत रहूंगी। और जैसे ही मेरे मन में ये विचार बस आए कि मैं भी आपका व्रत करूंगी, और थर्सडे आने से पहले ही मेरे हस्बैंड की तबीयत जैसे एकदम चमत्कार ऐसा हो गया कि वो एकदम धीरे धीरे ठीक होने लगे। और थर्सडे का मैं व्रत जब करना मैंने शुरू किया, तब तो ये एकदम ही ठीक हो गए। और फिर मैंने 11 व्रत माने थे, और वो व्रत मेरा पूरा होते होते और मेरे हस्बैंड की तबीयत एकदम ठीक हो गई। बोले ये साईं बाबा के व्रत करने से बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। तब से मेरे को साईं बाबा में बहुत ज्यादा मेरी श्रद्धा हो गई। तब से मैं साईं बाबा का व्रत करती आई हूँ। और उनके साथ मेरे कई सारे चमत्कार हुए हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक बार मैं शिरडी आई, तो घर से ही सोच कर आई कि साईं बाबा मैंने सुना है आप सबको फूल देते हैं, किसी को पैसे देते हैं, किसी को फूल देते हैं, तो मेरे को भी आपसे कुछ फूल चाहिए। तो बस मैं सोचती रही, आई मैं मंदिर गई। मंदिर में मैंने साईं बाबा के दर्शन किए समाधि मंदिर में। और फिर उसके बाद जब दर्शन करके मैं बाहर जाने लगी, तो जैसे मेरे को लगा पीछे से किसी ने आवाज दी कि अरे तुम साईं सचरित्र तो खरीद लो। तो मैं तुरंत गई बुक स्टॉल पे, मैंने वहां से साईं सचरित्र खरीद लिया। और खरीदने के बाद मैं उसको लेके सीधे घर गई। घर पहुंचने के एक हफ्ते बाद जब मैंने साईं सचरित्र खोला, उसको पढ़ना चाहा, पढ़े 2-3 अध्याय पढ़ने के बाद मैंने देखा कि जो मैंने शिरडी में बाबा से विनती की थी कि आप हमको फूल दीजिए, हमको फूल चाहिए, आप सबको फूल देते हैं, तो साईं सचरित्र से 2 फूल, गुलाब के फूल की पंखुड़ियां ऐसे ताजी ताजी मेरे ऊपर गिरी। मैं देख के एकदम आश्चर्यचकित हो गई कि देखो ये बाबा का चमत्कार। मैं सबको बोल रही थी कि देखो ये बाबा का कैसा चमत्कार हुआ। मैं मंदिर में बोल रही थी मेरे को फूल चाहिए, और बाबा ने मुझको घर पहुंचा के ये 2 फूल की पत्तियां दी। बहुत अच्छा लगा, बहुत मन खुश हुआ। तो इस तरह से मेरे बाबा के प्रति श्रद्धा दिन पर दिन बढ़ती गई। ये एक बार और ऐसे ही हुआ कि फिर मैं शिरडी आई नेक्स्ट। तो मंदिर गई तो मैंने कहा, आपने साईं सचरित्र में लिखा है आपने अपनी भक्त लक्ष्मी को 9 रुपए दिए हैं। हर चीज 9 रुपए की उनकी बहुत बड़ी महिमा है। तो मैंने बाबा से कहा कि मुझको भी 9 रुपए चाहिए आपसे, मुझको भी आप 9 रुपए दीजिए, 9 रुपीज। तो मैं मंदिर में गई, आरती वाली लाइन में लगी थी, और मैं वहां खड़ी थी। तो मेरे बगल में आके ऐसे 2 रुपए के 2 सिक्के, ऐसे मेरी इतनी भीड़ मंदिर में थी और ऐसे गिरे बगल में कि मेरे को लगा कुछ गिरा। और मैंने जैसे ही झुक के देखा, मेरे बगल में इतनी भीड़ में 2 सिक्के मिले, और मैंने तुरंत उस सिक्कों को उठा लिया और मेरे हाथ में आ गया। बहुत खुश हो गए। फिर उसके बाद मैं घर चली गई। फिर उसको जब मैं नेक्स्ट फिर शिरडी आई, तो 3 दिन मैं शिरडी में थी। तो मैंने बाबा से कहा, बाबा मेरा 5 रुपीज अभी और बचा, मेरे को 5 रुपीज और चाहिए आपसे। 4 रुपीज तो आपने मेरे को दे दिया, लेकिन 5 रुपीज और बचा। फिर मैं 3 दिन बाबा के दर्शन करने गई। तीसरे दिन थर्सडे था। मैंने कहा लाइन में लगे हुए हैं और सोच रहे हैं कि बाबा ये अब मेरे को 5 रुपीज तो मिला नहीं, आज लास्ट डे है, अब आज तो हम घर वापस चले जाएंगे, तो अब तो सिक्का मेरे को आप नहीं देंगे। लेकिन कहते उनकी महिमा का कुछ कह नहीं सकते। मैं जैसी आगे गई, जो बाबा की बॉक्स रखा हो, आरती करके रखते, प्लेट रखते हैं, उसी बॉक्स के ऊपर 5 रुपीज का सिक्का ऐसे रखा जैसे वो मेरे लिए बाबा ने रख दिया।
और जैसे ही मैं दर्शन करने की देखा 5 रुपीज रखा है, वो मैंने तुरंत उठाया और मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई कि मैं कह नहीं सकती कि मतलब मेरे को कैसे वो सिक्का मिल गया। मतलब मैं हंसती हुई घर गई, फिर खुशी के आंसू भी आए मेरे बीच में रास्ते में, लेकिन मैं बहुत खुश हुई। वो 9 रुपीज आज भी मेरे पास रखा है और मैंने उसको मंदिर में एक कपड़े में बांध करके और उसमें लिख के रखा है साईं बाबा ने मुझको दिया है पैसा, वो मैंने अपने मंदिर में साईं बाबा के पास ही रख दिया है। इस तरीके से बाबा के साथ मेरे बहुत सारे चमत्कार हुए हैं, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही एक और है, लास्ट है कि इलाहाबाद में मैं एक बार ऐसी साईं मंदिर, सुबह सुबह नींद खुल गई, जनवरी का महीना और यूपी में ठंड भी बहुत पड़ती है, तो मैंने कहा चलो आज ले चलते, सुबह चाय के लेके चलते हैं मंदिर, जो कोई मिलेगा सबको मैं चाय पिलाते हुए जाऊंगी रास्ते, और मंदिर में जो लोग हैं उनको चाय और बिस्किट लेके जाती थी। एक दिन लेके गई, वहां सुबह 6 बजे सब लोग चाय पाके इतने खुश हो गए, इतना आशीष मेरे को दिया, इतना आशीर्वाद दिया कि मैं बता नहीं सकती। एक दिन जब लेके गई इतनी खुशी मिली, लोगों का आशीर्वाद मिला, फिर मेरे मन में आया कि नहीं आज नेक्स्ट डे की फिर मैं आज चाय बिस्किट लेके जाऊंगी। फिर उस दिन फिर मैं चाय बिस्किट लेकर गई, मतलब इस तरह से मन में आया कि मैं अब 9 डेज तक चाय बिस्किट लेके जाऊंगी जब तक ठंड पड़ रही है। तो ऐसे मन में बस आया। और तो एक दिन क्या हुआ, 5th डे मेरे घर में दूध नहीं था, तो मैंने कहा भी दूध वाला आता होगा, और मैंने उसको फोन नहीं किया कि आज दूध ज्यादा ले आना। मैं सोचती रह गई, इतने में दूध वाला आ गया। मैं भगोना लेकर बाहर दूध लेने गई, दूध वाले ने जब वो दूध मेरे भगोने में पलटा तो वो मेरा भगोना पूरा दूध से भर गया। तो मैंने कहा भैया आज आप दूध ज्यादा लाए हैं क्या? कहते नहीं आंटी, मैं तो जितना आप मंगाते उतना ही लाए हैं। मैंने कहा आज मेरा भगोना तो भर गया, दूध रोज तो खाली रहता है। तो बोला नहीं आंटी, हम तो जितना दूध लाते उतना ही लाए हैं। तो मैंने कहा देखो ये साईं बाबा का चमत्कार हो गया है। मैं सोच रही थी कि कल मैं कैसे मंदिर चाय लेकर जाऊंगी, तो साईं बाबा का चमत्कार ऐसे हुआ, वो दूध दे के मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई कि मतलब बाबा की जितनी भी चमत्कार की तारीफ करूं उतनी कम है। बाबा की शरण में जब से आए, मेरी सारे छोटे सारे काम, जितने भी दुख मेरे ऊपर आए, मुसीबत, मेरे बच्चे बाबा के आशीर्वाद से बहुत लायक बन गए। मेरे दोनों बच्चों की शादी भी बहुत अच्छी हो गई, लेकिन बहुत बाबा के आशीर्वाद से मेरे बच्चे बहुत लायक, ऐसे ही बाबा सबके साथ करे। बहुत खुशी, हम सब हमेशा उनके आशीर्वाद से खुश रहे। मैं पंजाब में, मेरे हस्बैंड पंजाब में पोस्टेड थे, बैंक में है, तो वहां पर साईं बाबा का मंदिर बहुत कम जगह पर है, और मैं अपने घर इलाहाबाद में रहती थी, तो मेरे को थोड़ा मंदिर जाने का रोज नियम से क्रेज है। मैं अपने, मेरी बिल्डिंग में भी लोग कहते हैं कि आंटी बहुत सुबह सुबह मंदिर चली जाती हैं नहा के। तो पंजाब में भी मैं मंदिर खोज रही थी, तो मेरे को ऐसे प्रॉपर मंदिर नहीं दिखा। तो एक दिन न्यूज़पेपर में पढ़ा कि साईं, पंजाब लुधियाना में ललतो कला में साईं बाबा का नया मंदिर बना है। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि सुनिए जी, कल संडे है, कल चलिए हम लोग, यहाँ कहीं पास में नया मंदिर बना है, चलिए हम लोग वहां दर्शन करने चलते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है। हम लोग स्कूटर से निकल गए और लगा पास में होगा, लेकिन वो मंदिर तो चलते जा रहे कहीं मंदिर ही नहीं दिख रहा है। तो हम लोग कह रहे यही तो बोला, पेपर में था, लेकिन यहाँ तो कहीं मंदिर ही नहीं दिख रहा है। और हम लोग काफी दूर ना करते, इससे हमको लगता है 20 किलोमीटर, हम लोग 10 किलोमीटर आगे बढ़े, तो हम कह रहे अभी तो मंदिर आया ही नहीं और अंधेरा भी हो रहा है, इतनी दूर नया शहर कैसे जाएं। आगे गए तो मेन रोड पर हाईवे पे एक सज्जन ओल्ड एज में साईं बाबा की तरफ ऐसे सर में कैप लगाए वाइट, और बीच स्कूटर में ऐसे खड़े होके बात कर रहे हैं। तो हम लोग उनके पास गए, तो मैंने उनसे कहा यहाँ साईं बाबा का कहीं मंदिर है? बस वो जो कैप साईं बाबा की तरह लगाए हुए थे, तो वो बस कुछ बोले नहीं, बोले आइए हमारे पीछे। बस हम लोग उनके पीछे पीछे चले गए और आगे पहुंचे, तो वहां जाकर के वी शेप में रोड गई, तो वो राइट साइड चले गए और हम लोगों से कहती इधर चली जाइए मंदिर है। हम लोग उसमें भी अंदर जा रहे, बारिश भी होने लगी, अब मंदिर नहीं दिख रहा है। फिर और आगे गए, मेन रोड पे थोड़ी सी लाइट जलती हुई दिखी,
तो हमको लगा, हमने कहा कि अपने हस्बैंड से, मैंने कहा देखिए गोयल साहब, शायद आगे ये लाइट जल रही, यहाँ कहीं होगा मंदिर। तो बोले हाँ ठीक है। फिर मैंने कहा बाबा इतनी दूर अब आपने बुलाया है, अब हमको साक्षात दर्शन आपके चाहिए, कुछ भी हो हमको दर्शन तो चाहिए ही। अब हम आपने बुलाया है तो हम आ रहे। तो कोई नहीं, हम लोग वहां पहुंचे तो मंदिर में गए। मंदिर के अंदर हम लोग एंट्रेंस जैसे ही करे, साईं बाबा को तो दर्शन किया, मंदिर बहुत सुंदर था, दर्शन किया। दर्शन करके जैसे ही बैक हुए, जिस रास्ते से हम अंदर घुसे तो वहां कुछ नहीं था, बैक हुए तो वहां देखे एक ओल्ड एज में बाबा जी बैठे हैं। थोड़ी बस जस्ट जैसे ही दर्शन करके बैक हुए, ओल्ड एज में बाबा जी बैठे, बाबा की तरह जैसे अपने समय बाबा ऐसे लंबा कुर्ता और अंगरखा पहने रहते थे, सर में कैप गमछा डाले, वैसे ही वो सज्जन बैठे थे। तो मैंने वहां लोगों से कहा, मैंने कि बाबा आज ही आए या किसी और भी दिन? कह कि नहीं, बाबा की कृपा है, आज ही बाबा दिखे हैं। क्योंकि मेरे मन में ये था कि हमको रास्ते में, कि मैंने कहा बाबा हमको आपके साक्षात दर्शन चाहिए। तो वो बाबा ने हमको वहां दर्शन दिया, साक्षात दर्शन आके दिया। फिर मैंने उनके पैर छुए, पैर छू के जो मेरे से हुआ, बाबा को दक्षिणा कर दे के मैंने पैर छुए। उन्होंने सर पे रखे, ग्रीन कलर कैसे डाला हुआ था, ग्रीन कलर का कैप भी लगा, अभी में मेरे को उनका फेस घूम जाता है सामने। तो उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और लौटते में वो 20 किलोमीटर का रास्ता, तो हमको पता ही नहीं लगा हम कितनी जल्दी घर आ गए। मतलब हमको लगा हम तो अभी तो आए निकले मंदिर, सभी हम घर भी पहुंच गए। और जाते वक्त लग रहा है मंदिर को खोज रहे, कितनी दूर चलते जा रहे, मंदिर ही नहीं मिल रहा है। लेकिन जब मिला, मंदिर में गए, बाबा को देखा, साक्षात दर्शन मिला, तो बहुत खुश हुए, बहुत अच्छा लगा। ओम साई राम। बाबा ऐसे ही अपने भक्तों को दर्शन देते रहे, भक्त उनके खुश होते रहे बस। आओ साईं, मेरे साईं, साईं बाबा। मेरे साईं, मेरा विश्वास।